वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 11 से रिलेटेड कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे फिजिक्स के। स्टूडेंट, आपने जो पिछले टॉपिक में दो सदिशों को जोड़ने के मेथड पढ़े थे, आज हम उसी को एक नए तरीके से सीखेंगे। अगर दो से अधिक वेक्टर्स हों तो कैसे जोड़ा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कि हम दो से अधिक अगर वेक्टर्स हो मेरे पास तो उन वेक्टरों को हम कैसे जोड़ें। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने दो वेक्टरों को जोड़ना सीखा था। अब दो से अधिक वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं। आप ज्योमेट्रिकल मेथड से बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि दो से अधिक वेक्टरों को हम कैसे जोड़ते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सपोज मेरे पास ए बी सी डी ई, अगर ये वेक्टर है, 5 वेक्टर है, नो डाउट इससे अधिक भी हो सकते हैं। अगर इन वेक्टरों को जोड़ना हो, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर इन वेक्टरों को जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे, एक मैथड यूज करेंगे वेक्टरों को निरूपित करने की विधियों का प्रयोग करते हुए। आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वेक्टर खींच लेते हैं जो ए होगा, ये इस ए को रिप्रेजेंट करेगा एरो। ठीक बी को ऐड करने के लिए स्टूडेंट हम बी के मैग्नीट्यूड के बराबर एक दूसरा वेक्टर बी खींच लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले वीडियो में कि अगर दो वेक्टरों को जोड़ना है तो पहले वेक्टर के बढ़ाने से दूसरे वेक्टर की पूंछ को मिला देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम सी एक वेक्टर खींच लेंगे जो ये दूसरा वेक्टर बी है, सी ठीक वैसे दूसरे वेक्टर के बढ़ाने से तीसरे वेक्टर की पूंछ को मिला देंगे, ये वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर डी खींचना है तो एक और वेक्टर हम खींच लेंगे स्टूडेंट, ऐसे डी जो डायरेक्शन दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में कि वो किस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है। तो आप जिस डायरेक्शन में जाएगा डी, उस डायरेक्शन में एक वेक्टर खींच लेंगे वेक्टर डी, और फिर ई वेक्टर एक उसी डायरेक्शन में ई वेक्टर खींच लेंगे उसके मैग्नीट्यूड के जो डायरेक्शन दिया रहेगा, तो वेक्टर ई खींच लेंगे ऐसे। इसके बाद हम इन सभी वेक्टरों को, इन पांचों वेक्टरों को जोड़ना है तो पहले वेक्टर की पूंछ से दूसरे वेक्टर, अंतिम वेक्टर जो है उसका बढ़ाकर मिला देते हैं, और यहां से हम इसको ऐसे मिला देंगे तो ये जो वेक्टर मिलेगा ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा आर को, और आर बराबर ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। जितने भी वेक्टर्स हों उनके डायरेक्शन के साथ साथ आप इस मेथड से उन वेक्टरों को जोड़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मेथड को हम पॉलिनोमियल मेथड भी कहते हैं, पॉलीगॉन मेथड, बहुभुज विधि। पॉलीगॉन मेथड में क्या होता है, बहुत सारे पॉलीगॉन के साइड्स होते हैं, उन साइड के हिसाब से हम सबको वेक्टर को जोड़ लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक्चुअली ये ट्रायंगुलर मेथड ही होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो एक वेक्टर अगर यहाँ से मिला लें, सपोज इसका नाम एफ रख लें, ये दो वेक्टरों का सम हो गया तीसरा वेक्टर जो ट्रायंगुलर मेथड को रिप्रेजेंट करता है। फिर एफ और सी का अगर सम हम निकालें तो इन दोनों वेक्टरों को जोड़ देंगे तो ये वेक्टर जी, ये भी ट्रायंगुलर मेथड को शो करता है। वेक्टर एफ और वेक्टर सी का सम जो होगा त्रिभुज की तीसरी भुजा से रिप्रेजेंट होगा। ऐसे अगर हम आगे बढ़े तो इन दोनों साइड्स को कॉर्नर को मिला लें तो वेक्टर एच, ये भी ट्रायंगुलर, वेक्टर जी और वेक्टर डी, ये वेक्टर जो है एच ये रिप्रेजेंट करता है इन दोनों के सम को, और फाइनली वेक्टर एच और वेक्टर ई ये दोनों इस सम को रिप्रेजेंट करता है जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर। यहाँ से स्टूडेंट हम इस पॉलीगॉन मेथड से दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ सकते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसके लिए आपको स्केल की रिक्वायरमेंट होती है और वहां पे डायरेक्शन के साथ साथ उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है 10, वेक्टर 10 कोई किसी भी वस्तु का विस्थापन मान लो दिया है 10 सेंटीमीटर, और दूसरा वेक्टर ये सपोज ये मान लीजिए पूर्व दिशा में दिया है, और दूसरा वेक्टर दिया है वो उत्तर दिशा में मान लीजिए 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होता है, 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर डिस्प्लेस होता है। इन दोनों का सम कितना होगा स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे पॉलीगॉन मेथड। नो डाउट आप दो से अधिक वेक्टर ले सकते हैं, तो मान लीजिए हम 3 वेक्टर ले लेते हैं। सी सपोज ये वेक्टर 20 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट होता है, और ये वेक्टर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में होता है, उत्तर पश्चिम दिशा में 20 सेंटीमीटर। अगर हम इन तीनों का सम निकालना चाहें, व्हाट इज द सम या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर्स, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पूर्व दिशा में। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं ये पूर्व होता है, ये जस्ट पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो हम अगर ए को रिप्रेजेंट करें तो पूर्व दिशा में हम 10 सेंटीमीटर का एक स्केल से वेक्टर ड्रा कर लेंगे, ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक वैसे ही वेक्टर बी को हम उत्तर दिशा में एक वेक्टर बी, पहले वेक्टर के बराबर से उसकी पूंछ को मिला लेंगे, उत्तर दिशा में एक वेक्टर ड्रा कर लेंगे 5 सेंटीमीटर का। फिर हम वेक्टर सी ड्रा करेंगे उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर इधर जाएगा, तो आप यहां से उत्तर पश्चिम दिशा में एक वेक्टर ड्रा कर लेंगे 20 सेंटीमीटर का। और इन वेक्टरों के ड्रा करने के बाद आप फाइनली क्या करेंगे, पहले वेक्टर के पूंछ से अंतिम वेक्टर का बढ़ाकर मिला देंगे। इस वेक्टर, इस तीर चिन्ह की लंबाई जितनी आएगी स्केल से मेजर करने के बाद, वही जो लेंथ होगा वो इन तीनों वेक्टरों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस मेथड से पॉलीगॉन मेथड, इसको हम कहते हैं बहुभुज विधि। ये बहुभुज विधि है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बहुभुज विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मेथड, इस मेथड से आप 2 या 2 से अधिक वेक्टरों का सम फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम अब पढ़ेंगे कि 2 वेक्टरों को कैसे घटाया जाता है। घटाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। जो फिजिक्स में ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक क्लास 12 के मैथमेटिक्स से भी रिलेट करता है। तो आई होप आप यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, तो आप क्लास 12 में बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम 2 का कैसे घटाते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टरों को घटाने के लिए यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है। पहले वेक्टर को ड्रा करके दूसरे वेक्टर का हम विपरीत सदिश ड्रा कर लेते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो सपोज मेरे पास एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b। तो अगर इन दोनों वेक्टरों को घटाना है, अर्थात a माइनस b करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर a के लिए एक तीर खींचेंगे, ये वेक्टर a को रिप्रेजेंट करेगा। और देन जो वेक्टर b का मान दिया जाएगा उसके जस्ट अपोजिट वेक्टर हम ड्रा कर लेंगे। जैसे b का अपोजिट वेक्टर, अपोजिट ऑफ, इसका अपोजिट जो होगा अपोजिट वेक्टर वो जाएगा माइनस बी, जो मैंने पहले वीडियो में प्रोवाइड कराया था आपको विपरीत सदिश क्या होते हैं। स्टूडेंट जो लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि मेरी पूरी वीडियो को देखिए। आप जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप पहला वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि विपरीत सदिश एक्चुअली होता क्या है। तो अगर विपरीत सदिश किस लेते हैं, हाँ बहुत लोगों के कमेंट्स आए डिस्क्रिप्शन नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन जो आपका वीडियो देखते हैं वहां पे एक ऐसे छोटा सा एरो होता है, उस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन खुल के आता है, और वहां पे जो लिंक दिया था अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके वीडियोस चलने लगते हैं पीछे वाले, तो वहां पे आप जरूर देख लीजिए। तो क्या करते हैं फ्रेंड, वेक्टर ए खींच लिया, फिर वेक्टर बी का अपोजिट वेक्टर हम खींच लेते हैं। सपोज अगर वेक्टर बी उत्तर दिशा में है तो उसका हम वेक्टर बी उत्तर दिशा में है तो माइनस वेक्टर बी हम नीचे की ओर ड्रा कर लेंगे, और इसका सम जैसे कि आप पहला मेथड से निकाले ना उसके सम को फाइंड कर लेंगे। इसलिए ये जो वेक्टर है माइनस बी है, इन दोनों का रिजल्टेंट आर इक्वल टू वही पुराना मेथड वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, और इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये 2 वेक्टरों का सम हो जाता है। तो आई होप आप मेथड करेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है वेक्टर ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और दूसरा वेक्टर है बी इक्वल टू 30, या सपोज मैं दूसरा एग्जांपल 10 सेंटीमीटर ले लेता हूं। 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दूसरा वेक्टर बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों का हम माइनस करना चाहते हैं, स्टूडेंट सबसे पहले इसका डायरेक्शन में दिया रहेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर पहला मान लीजिए पूर्व दिशा में है और दूसरा उत्तर दिशा में है, तो इन दोनों वेक्टरों का हम घटाना कैसे करेंगे। तो वेरी सिंपल, आइए देखते हैं। पहले वेक्टर के लिए हम एक एरो ड्रा कर लेंगे 20 सेंटीमीटर लंबा, फिर दूसरे वेक्टर उत्तर, मैंने पूरब की ओर एक वेक्टर जो दिया था उसको पूरब की ओर मैंने ड्रा कर लिया। दूसरे वेक्टर के लिए हम उत्तर की ओर जो दिया है 10 सेंटीमीटर, जस्ट इसका विपरीत सदिश, उत्तर का विपरीत जो होगा वो दक्षिण दिशा होगी, तो उत्तर के विपरीत सदिश में एक वेक्टर खींच लेंगे 10 सेंटीमीटर का, और इन दोनों का हम सम फाइंड कर लेंगे। तो ये वेक्टर r इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी वेक्टर r जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऐसे हम फाइंड करते हैं ज्यामितीय रूप से। तो आपको ये भी समझ में आएगा वेक्टरों को कैसे घटाया जाता है। वेक्टरों को घटाने के लिए हम एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, अक्षों का। जैसे आप जानते हैं कि 2 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो 3 अक्षों के 2 वेक्टरों को कैसे बदलते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, उसका वियोजन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। 2 वेक्टर एक वेक्टर से उनके अवयवी घटकों में वियोजन कैसे किया जाता है। तो
स्टूडेंट आइए देखते हैं कैसे हम रिसोल्यूशन करते हैं, इसका मतलब वियोजन कैसे करते हैं। दो से अधिक दो सदस्यों का हम वियोजन करने के लिए एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, अक्षों के माध्यम से। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, तो उसका स्टूडेंट मैंने स्थिति सदिश क्या होता है आपको बताया था, उसको मैंने वेक्टर एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये उसका होता है ओरिजिन। मैंने यहां से एक वेक्टर ड्रा कर लिया ए, जो कि आपको दिया जाएगा, ये वेक्टर ए है। स्टूडेंट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इस ए की स्थिति जो लगातार बदलेगी, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, इस ए की स्थिति के बदलने के साथ साथ आपके एक्स एक्सिस की स्थिति भी बदलेगी और वाई एक्सिस की स्थिति भी बदलेगी। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए को वियोजित करने के लिए एक्सिस के डायरेक्शन में भी दो घटक लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक घटक ले लेंगे, ए एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वाई घटक के डायरेक्शन में ले लेंगे वाई एक्सिस, यानी ए वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज इस वेक्टर के साथ कोण दिया गया है थीटा एंगल, तो इस वेक्टर ए को, वेक्टर ए इक्वल टू हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स प्लस ए वाई, ये दो सदिशों का वियोजन हो गया। वेक्टर ए जो होगा एक्स एक्सिस की दिशा में, एक्स एक्सिस की दिशा में एक सदिश ले लेंगे और वाई एक्सिस की दिशा में एक सदिश ले लेंगे, इन दोनों का सम ही वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस की दिशा में जो एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस की दिशा में जो एकांक सदिश होता है उसको जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने वहां पे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो एकांक सदिश होता है आई कैप, वो दिए गए वेक्टर अर्थात ए एक्स अपॉन उस वेक्टर का मॉड, उस वेक्टर का मॉड हम वेक्टर हटा देते हैं, ये मॉड हो गया आई कैप इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए एक्स, वेक्टर ए एक्स अपॉन ए एक्स। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर दें, ऐसे स्टूडेंट जे की वैल्यू जो हो जाएगी, वेक्टर जे कैप इक्वल टू ए वाई अपॉन ए वाई, वेक्टर ए वाई अपॉन ए वाई। अगर इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप कर दिया जाए तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पर ए एक्स पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई की जगह पर ए वाई जे कैप। यहाँ पर हम दो सदिशों को उनके घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ये जो ए एक्स रिप्रेजेंट हुआ है, ये आई एक्स, आई के साथ जो आया है एक्स घटक को दिखाया गया है, और y के साथ जो आया है वो y घटक को दिखाया गया है। स्टूडेंट यहाँ पर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो ax जो होता है इसको हम कहेंगे क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, और जो ay होता है इसको स्टूडेंट ऊर्ध्वाधर घटक के नाम से जानते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक। ये दो घटकों में हम यूज करते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। इंग्लिश में इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट। इन दोनों कंपोनेंट को हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फिगर की सहायता से कुछ बताना चाहता हूँ। सपोज स्टूडेंट ये वेक्टर जो है, इसका लेंथ अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें थीटा एंगल के साथ, तो ये वाला डिस्टेंस, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, तो ये ए एक्स, ये भी मैग्नीट्यूड ए एक्स हो जाएगा, और ये अगर ए वाई है तो ये मैग्नीट्यूड भी ए वाई हो जाएगा। अब हम क्षैतिज घटक निकालने के लिए एंगल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एचसी कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? तो सिंपल सी बात, हम ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ओ एम और यहाँ पर पी लेता हूं, ओ एम पी में अगर इस ट्रायंगल में देखें तो tan थीटा, यहाँ सॉरी लेंथ दिया गया है स्टूडेंट ए वाई, और एक वेक्टर हमको पहले से दिया गया है वेक्टर ए, तो हम यूज कर सकते हैं, हमको ए वाई निकालना है और ए एक्स निकालना है, तो हम पहले साइन थीटा का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हमको सॉरी एक्स क्षैतिज घटक निकालना है, तो बेस है ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो हमको बेस निकालने के लिए cos थीटा यूज करना पड़ेगा। तो cos थीटा इक्वल टू बेस है ए एक्स अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्टूडेंट कितना है? वेक्टर ए। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो ए एक्स होगा यानी क्षैतिज घटक, वो वेक्टर ए cos थीटा, यहाँ पर इस वेक्टर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए एक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए को हटा देंगे, केवल cos थीटा।
यानी ए cos थीटा से हम क्षैतिज घटक बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हमको ऊर्ध्वाधर घटक निकालना हो, ऊर्ध्वाधर घटक जिसको इंग्लिश में वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए ये जो आपको डिस्टेंस दिख रही है ये ऊर्ध्वाधर लंब है और ये कर्ड है, तो हम यहाँ पर साइन थीटा का यूज कर लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे स्टैंड लंब ए वाई जो है ए वाई अपॉन कर्ड, कर्ड का मान वेक्टर ए यानी ए लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड केवल, तो यहाँ पर हो जाएगा ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। स्टूडेंट ए वाई जो है इसको हम ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे और ax को हम क्षैतिज घटक कहेंगे। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, एक बार रिव्यू करके आप देख सकते हैं। तो ऐसे हम एक वेक्टर का वियोजन कर सकते हैं, रिजोल्यूशन कर सकते हैं दो वेक्टरों में, आपकी जानकारी के लिए बता दो। ठीक वैसे ही आप यहाँ पर अगर 3 एक्सिस है तो यहाँ पर 3 एक्सिस के लिए हम वेक्टर ए को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ax i कैप, दूसरा ay j कैप और तीसरा az k कैप। और यहाँ पर घटकों में विभाजित करने की बात हो तो a cos थीटा a sin थीटा दो वेक्टर को वहां पर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वियोजन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले सभी वीडियोस के लिए आपको यहाँ पे आने वाले सभी टॉपिक के लिए वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। और मैं फिर से आपको एक बार फिर कहना चाहता हूँ, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने शुभचिंतकों को, ताकि मेरे वीडियो को ज्यादा लोग देखें। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक करिए, इसी से मुझे पता चलता है कि हाँ आप मेरे वीडियो को मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं। तब तक अगली वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।